प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिर्विद पंडित युवराज राजौरिया, कुंभराज गुना मध्य प्रदेश से कुल्लू का विक्रमादित्य पंचांग के संपादक पंडित भगवती प्रसाद पांडे, पंडित शिवचरण लाल जी ज्योतिषी का शिष्य और कुल्लू का विक्रमादित्य पंचांग के पंचांगकर्ता परिवार का एक सदस्य पंडित युवराज राजौरिया। ये कुल्लू का विक्रमादित्य पंचांग हमारा अपना पंचांग है। इस पंचांग में सटीक मुहूर्त एवं ज्योतिषीय निर्णय दिए हुए रहते हैं। दर्शकों, मैं आज रक्षाबंधन पर जो भ्रांतियां फैल रही हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करने आया हूं। मैंने रक्षाबंधन के संबंध में 2 सप्ताह पूर्व भारतवर्ष के अधिकांश श्रेष्ठ पंचांगकर्ताओं से फोन पर डिस्कस कर चुका हूं और रक्षाबंधन के पर्व के संबंध में मुहूर्त चिंतामणि से लेकर के निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, पद्म पुराण और स्कंद पुराण तक इसके निर्णय लेकर के और मैं एक फाइल तैयार मेरे पास रखी हुई है। दर्शकों, भारतवर्ष के 98% पंचांगकर्ता एक मत हैं कि रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त गुरुवार को भद्रोत्तर रात्रि 8:51 के बाद ही मनाया जाए। इसके पश्चात कुछ तथाकथित जो सनातन धर्म के व्रत त्योहारों में कोई ना कोई संशय पैदा करते हैं, ऐसे कुछ एक व्यक्तियों ने एक हुआ ये बना दिया कि भद्रा तो पाताल लोक में है, मुहूर्त चिंतामणि में लिखा है। अरे भाइयों, मुहूर्त चिंतामणि भी है। जिन लोगों ने ये पंचांग बनाए हैं, क्या वो इतना नहीं जानते थे कि भद्रा जो है पाताल लोक में है तो मृत्यु लोक में उसका कोई लेना देना नहीं है? क्या आप विश्व के सभी पंचांगकर्ताओं से अग्रगण्य हो गए हैं? आप पहले मुझे एक कैलेंडर का गणित करके बता दीजिए तो मैं आपको मान जाऊंगा। शर्म आना चाहिए। हमारे सनातन धर्म की ध्वजा है पंचांग, और पंचांगकर्ताओं ने जो निर्णय लिए हैं, क्या आप उनको गलत ठहराएंगे? दर्शकों, मुहूर्त चिंतामणि में का हवाला लोग दे रहे हैं। मुहूर्त चिंतामणि में भद्रा मुहूर्तों के लिए लिखी है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस कन्या, तुला, धनु और मकर राशि के चंद्रमा में भद्रा नागलोक में रहती है, जिस दिन कार्य आवश्यक हो और उस दिन भद्रा से कार्य में बाधा पड़ रही हो, और यदि उस दिन भद्रा स्वर्ग या पाताल लोक में हो तो आवश्यक कार्य किया जा सकता है। एक प्रकार से ये भद्रा दोष का लघु परिवार है, ना कि बृहद। बहुत आवश्यक में कोई मुहूर्त करना चाहते हैं, किसी चीज का शुभारंभ करना चाहते हैं, तो नागलोक की भद्रा है तो बहुत आवश्यकता में कर सकते हैं। ये लघु परिवार मुहूर्त चिंतामणि में लिखा है। ये रक्षाबंधन त्योहार के लिए नहीं लिखा, किसी भी त्योहार के लिए नहीं लिखा है। किसी भी त्योहार के लिए स्पष्ट रूप से निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, स्कंद पुराण, मुहूर्त मार्तंड, तमाम प्रकार के ग्रंथों में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि रक्षाबंधन इदम भद्रायाम न कार्यम भद्रायाम द्वय न कर्तव्ये फाल्गुनी श्रावणी फाल्गुनी, तथा ये श्रावणी फाल्गुनी लिखा है। और यहां स्पष्ट रूप से ये लिखा है, इदम रक्षाबंधनम नियत कालत्वाम भद्रा वर्ज ग्रहण दिने। रक्षाबंधन
भद्रा में नहीं किया जाता, चाहे भद्रा नागलोक में ही क्यों ना हो। दर्शकों, इतने बड़े ग्रंथकार धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और पद्म पुराण, स्कंद पुराण, पुराणों के रचयिता, वेदों के रचयिता, क्या वेद व्यास जी, वो ये नहीं जानते थे कि रक्षाबंधन पूर्णिमा को ही होता है और पूर्णिमा, रक्षाबंधन की पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र होता है और श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा मकर राशि में होता है और मकर राशि के चंद्रमा में भद्रा सदैव नागलोक में रहती है और भद्रा जिस लोक में रहती है उसी लोक में फल देती है। दर्शकों, क्या ये पता नहीं था? यदि हाँ पता था तो ये क्यों लिखा कि रक्षाबंधन और द्वय, रक्षाबंधन और होलिका भद्रा नहीं में नहीं करना चाहिए, चाहे भद्रा कहीं भी हो। दर्शकों, मैं उन व्यक्तियों से, उनको विद्वान और ज्योतिषी नहीं कहूंगा, मैं उनके लिए यही शब्द करूंगा कि मैं उन व्यक्तियों को कहना चाहूंगा कि आप लोग क्यों भ्रम का वातावरण पैदा करते हो? कि आपने रामायण नहीं पढ़ी? शूर्पणखा के पति का वध रावण ने किया था और शूर्पणखा रावण का बुरा नहीं कर सकती थी, उसको मिटा नहीं सकती थी, युद्ध नहीं कर सकती थी। उसने प्रण लिया था रावण को मिटाने का, इसलिए उसने रावण को भद्रा में राखी बांधी थी कि भद्रा में राखी बांधूंगी तो ये स्वतः ही मिट जाएगा, और वही हुआ। क्यों आप भद्रा काल में दिन में राखी बंधवा करके और जनमानस का अनिष्ट करना चाहते हैं? आपसे मेरा निवेदन है, इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार का निर्णय देने के पूर्व भारतवर्ष के समस्त पंचांगकर्ताओं के पंचांगों को पढ़ें। आवश्यकता हो तो उनसे फोन पर बात भी कर सकते हैं। आप इन ग्रंथों को पढ़िए, कॉपी पेस्ट वाले न बने। दर्शकों, मेरा कहना यही है, रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को रात्रि 8:51 पर भद्रा समाप्ति के बाद ही मनाया जाए। क्यों? कि भद्रा में रक्षाबंधन करने से महान अनिष्ट होने की आशंका शास्त्रों में लिखी गई है।